गुड मॉर्निंग बीएससी पार्ट थर्ड। आज आपको बता रहे हैं कंपन स्पेक्ट्रा। आपका घूर्णन स्पेक्ट्रा, रिजिड रोटेटर, नॉन रिजिड रोटेटर, आइसोटोप इफेक्ट सब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कंपन स्पेक्ट्रा या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। अणु की कंपन ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा से अधिक होती है। 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कंपन स्तरों में संक्रमण करने के लिए पर्याप्त होती है। कंपन स्पेक्ट्रा कभी भी शुद्ध नहीं होते, अतः इस प्रकार के संक्रमण से बने स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम को कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं। कंपन की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। कंपन संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा अवरक्त क्षेत्र इंफ्रारेड में अवशोषित होती है। इसलिए कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा को हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। 0.8 म्यू से 200 म्यू तक का क्षेत्र अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। इसमें 3 कंडीशंस हैं। पहला, H2O2 N2 आदि अध्रुवीय अणु अवरक्त स्पेक्ट्रम नहीं देते। CO2 जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है वह भी कंपन स्पेक्ट्रा नहीं देते। सिर्फ वही अणु स्पेक्ट्रल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं जिनमें कि द्विध्रुव आघूर्ण हो या ध्रुवीय अणु कहलाते हों, जैसे HCl, H2O, NO2 आदि। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत उपयोग हैं। पहला है बल स्थिरांक को ज्ञात करना। सूत्र है न्यू बार = 1/2 पाई सी स्क्वायर रूट K बटा म्यू। दूसरा, किसी यौगिक की पहचान करना, यौगिक की संरचना का निर्धारण करना, शुद्धता का निर्धारण करना, समपक्ष एवं विपक्ष रूप का निर्धारण करने में भी अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत सहायक है। अब आपको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिंपल मॉडल ले रहे हैं। सामान्य गतिक हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है ना, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर मॉडल लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वाइब्रेशंस कहते हैं कैसे होते हैं। ये एक स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर है जिसमें कि दोनों अणु M1 और M2 H और Cl आप जो भी माने, उसमें दोनों इस तरीके से बंधे होते हैं। ये एक स्प्रिंग की तरह होता है। जब ये साम्य अवस्था में होते हैं तो इनकी स्थिति है M1 M2 A B। यदि हम इसको बाहर की तरफ थोड़ा सा खींचते हैं तो ये X1 डायरेक्शन में इधर खिंच जाता है और X2 डायरेक्शन में इधर घुस जाता है। और अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं तो ये तीसरी कंडीशन आ जाती है जिसमें कि डेल्टा X1 अंदर की साइड और डेल्टा X2 अंदर की साइड आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स के नियम के अनुसार F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा X। फोर्स जो होता है डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होता है। अतः F = -K ब्रैकेट में डेल्टा X। ये है समीकरण 1। K को हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि बल की दिशा विस्थापन के विपरीत है। यदि दोनों परमाणु A तथा B साम्य अवस्था में सरल आवर्त गति करते हैं तो चिर प्रतिष्ठित यांत्रिकी से आवृत्ति ν0 को हम निम्न समीकरण से देते हैं। ν0 बराबर होता है 1/2 पाई स्क्वायर रूट K बटा म्यू, जहाँ म्यू को हम कहते हैं सम्मानित द्रव्यमान M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। आवृत्ति ν को हम तरंग संख्या ν बार में बदलने के लिए दोनों ओर c प्रकाश का वेग का भाग देते हैं। तो ν बटा c = होता है 1/2 पाई सी स्क्वायर रूट K बटा म्यू। तो न्यू बार को होता है इट इज इक्वल टू 1/2 पाई सी ब्रैकेट में स्क्वायर रूट K डिवाइडेड बाय म्यू सेंटीमीटर -1 डाइन सेंटीमीटर -1 या न्यूटन मीटर -1। सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की पोटेंशियल एनर्जी को उसके विस्थापन डेल्टा X के साथ लिखने पर तो Vx है पोटेंशियल एनर्जी = होता है 1/2 K ब्रैकेट में डेल्टा X स्क्वायर, विस्थापन का स्क्वायर। इट इज इक्वल टू होता है 1/2 KX स्क्वायर। सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन निम्न होती है। d2 साइड dx स्क्वायर, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में इसलिए d2 साइड डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m h स्क्वायर EV -1/2 K न्यू
साई इज इक्वल टू 0। इस समीकरण को हल करने पर EV वाइब्रेशनल एनर्जी बराबर होती है V + 1/2 h न्यू, जहाँ V को हम कहते हैं 0, 1, 2, 3 और इसको हम कहते हैं कंपन क्वांटम संख्या। तो V अगर 0 होता है तो E0 का मान होता है 1/2 h न्यू। अतः निम्नतम कंपन ऊर्जा शून्य नहीं होती। इस ऊर्जा को निम्नतम कंपन ऊर्जा 1/2 h न्यू होती है। इसे हम कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के दोलित के लिए ऊर्जा स्तर डेल्टा E इज इक्वल टू V + 1 + 1/2 h न्यू माइनस V + 1/2 h न्यू। तो डेल्टा EV इज इक्वल टू होता है h न्यू। अतः एक द्विपरमाणु अणु के लिए कंपन ऊर्जा स्तरों में समान दूरी होती है। ये आपका चित्र बना हुआ है, जो 0 पे तो 1/2 h न्यू, 1 पर 3/2 h न्यू, 2 पर 5/2 h न्यू, 7/h न्यू/2 और 9h न्यू/2। इसके लिए सिलेक्शन नियम होता है डेल्टा V इज इक्वल टू +-1। अतः ये होगा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। थैंक यू।